डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस के सेगमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ आ सकता है, ये सारी डिटेल हमने डिस्कस की। फिर यूनिट 18 का पहला सेगमेंट, जिसको हमने इंट्रोडक्शन का नाम दिया था, जिसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए थे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ यू विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें हमने देखी थी इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। आज हम लोग एक और सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स के टॉपिक पर आएंगे, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। आज के सेगमेंट में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई के सिंबल से प्रेजेंट करते हो। फाई, दिस इज द सिंबल फाई, ये सिंबल है फाई। सुनिएगा, फर्स्ट कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है पहले सेगमेंट में कि इट इज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट, इसके पोल्स हैं ये नॉर्थ साउथ, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो बाउंड्री, वो रीजन जहां मैग्नेट के अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मेटालिक सब्सटेंस एंटर होता है, मेटालिक सब्सटेंस एंटर होता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह की चीजें, तो मैग्नेट का काम क्या, उसको अट्रैक्ट या रिपेल करना। अट्रैक्ट रिपेल करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यू हैव नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी आपके पास बहुत सारे पाथ्स हैं, तो सही वर्ड है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इट मींस कि इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फिर सुनिए, क्लियर करने की जरूरत है। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ऐसा ही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट जनरेट होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट जनरेट होता है बाउंड्री के अंदर, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर सुनिए, फिर एग्जांपल भी देते हैं। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से उस रीजन के अंदर जो इफेक्ट जनरेट होती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक डेफिनेशन तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। The magnitude of magnetic lines of forces in a particular area is called magnetic flux. ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को तो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं देख सकते, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जरूर देख सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आप आइस का एक ब्लॉक निकालकर, रेफ्रिजरेटर से आइस का एक ब्लॉक निकालकर यूं हवा में रख दीजिए, रख दिया, उसके सरफेस को गौर से देखिए, क्या होगा, उसके सरफेस से आपको ऐसा फील होता है कि उसके सरफेस से धुआं धुआं से निकल रहा है,
खैर वो धुआं तो होता नहीं है, वो वेपर्स का क्लाउड होता है, वेपर्स का क्लाउड होता है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होता ये है कि आइस के सरफेस से वेपर्स बनती हैं और वो वेपर सरफेस से निकलकर ऊपर जा रहा होता है। एट अ टाइम हजारों वेपर्स बनती हैं, हजारों वेपर्स बनती हैं एट अ टाइम। तो एक वेपर ये निकल के जा रहा है, अज्यूम करो ये एक चार्ज है, ये मूव करके जा रहा है, तो ये एक पाथ बनाएगा। हजारों वेपर्स हैं तो हजारों पाथ बन रही हैं, उसकी वजह से एक नेट इफेक्ट जनरेट हो रहा है, जिसको आप कह रहे हो तो धुआं धुआं सा दिख रहा है, वो एक्चुअल में हजारों वेपर सरफेस से निकलकर ऊपर जा रही है, उससे वो नेट इफेक्ट जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है। तो वो जो आपको दिखता है ना, जिसको आप धुआं धुआं से बोलते हो, हम लोग उसे फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। लेकिन वो फ्लक्स आइस का है, वो फ्लक्स किसका है? आइस का। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लो तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फ्लक्स दिखेगा, ऐसा ही फ्लक्स दिखेगा। तो फ्लक्स की एक डेफिनेशन तो हमने की, क्या कि the magnitude of magnetic lines of forces in a particular area is called magnetic flux। अब एक दूसरा डेफिनेशन देखिएगा। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और आज भी एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को फिलहाल आप बी से प्रेजेंट कीजिए। किससे? बी से। ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है, वो अभी समझाते हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो रीजन जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखो। मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया में है, मैग्नेटिक फील्ड का तो एक रीजन है ना, एक एरिया है, वो एरिया ले लीजिए डेल्टा ए। क्या ले लीजिए? डेल्टा ए। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे फाई से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन ये हो गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट एरिया का, जिस एरिया से आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन आपके पास आ गई। नंबर एक, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड magnetic flux, and number two, magnetic flux is the dot product between magnetic field and unit area। डॉट के साइन को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपको पता है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होगा और साथ में cos थीटा लगाओगे। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो फाई इज इक्वल टू b डेल्टा a cos थीटा। क्लियर? अब आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिले। अच्छा ये ध्यान पे रखिएगा कि थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा ए। थीटा एंगल है बी और डेल्टा ए के दरमियान का, राइट? अच्छा अब अगर आप चाहे कि आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिले, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैक्सिमम एफर्ट्स मिले, टू गेट द मैक्सिमम फ्लक्स, टू गेट द मैक्सिमम इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बी और डेल्टा ए को पैरेलल होना जरूरी है। यानी बी और डेल्टा ए अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा।
वैसे ये बता दूं कि एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। लोगों के जहनों पे होता है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ऑन टू दी सरफेस होती है। एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर। जिस सरफेस का आप एरिया ले रहे हो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी एरिया की। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो मतलब हुआ कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो अगर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए फॉर्मूला निकाल लो तो बी डेल्टा ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 0 डिग्री। एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाता है तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। नेट इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, नहीं नजर आएगा। वो जो आइस का फ्लक्स की मैंने एग्जांपल दी वो आपको नहीं दिखेगा। फिर ऐसी सूरतों में फ्लक्स मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। यानी अगर फ्लक्स आप निकालें तो बी डेल्टा ए कॉस 90 और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। कॉस 90 ये मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो फाइव मिनिमम बी डेल्टा ए कॉस 90 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। तो स्टूडेंट्स ये भी समझ लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में ही था। इसमें आपने क्या सीखा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। You have two definition of magnetic flux. Number one, the magnitude of magnetic lines of forces in a particular area is called magnetic flux. And number two, the dot product between magnetic field and unit area is called magnetic flux. सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लक्स को फाई से लिखते हो, फाई के सिंबल से। ये इसका फॉर्मूला, डॉट हटाया cos थीटा, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा 0, ये मिनिमम फ्लक्स के लिए थीटा 90। अब देखिएगा, अब एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करें। इधर देखिएगा, ये फ्लक्स है, फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ई, सही है। अच्छा यहां बता दूं कि यूनिट ऑफ फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट ये होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। ये इसको याद रखिएगा। तो यहां से अगर आप बी निकाल लो तो 5/डेल्टा ए, ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आया। इसको ऐसे रीड करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस बी को आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहां से अगर इसका यूनिट आप देखोगे तो बी का जो यूनिट बन जाता है फ्लक्स का वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गया इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एक यूनिट है, राइट।
स्टूडेंट फिलहाल तो ये सेगमेंट मैंने अरेंज किया था आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये ज़हन पर रखिएगा कि अगले सेगमेंट में जब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर एक मर्तबा फिर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर बात करेंगे, क्योंकि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं है, और भी इसके एक दो यूनिट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 18 के पहले सेगमेंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसका टाइटल होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो फिलहाल इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।